हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की जो डेट्स है वो हमको पता ही है कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में एग्जाम होना है और आप सभी इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि अगर जो बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पूर्वोत्तर राज्यों के हैं वो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी की, उनके साथ एक और मौका मिलने वाला है उनको असम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे सामने ये देख रहे होंगे स्लेट कमीशन, जो कि एनी रीजन के लिए होता है। एनी रीजन में जो 7 स्टेट्स आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, इन 7 सिस्टर वाले स्टेट के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हम स्लेट बोलते हैं, जो कि असम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसका ब्रोशर है यहाँ पे, पूरा नोटिफिकेशन है। जिस तरीके से यूजीसी सेंट्रल लेवल पर नेट की एग्जाम कराता है, उसी तरीके से कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपना अलग एग्जाम स्टेट एलिजिबिलिटी का कराते हैं। जैसे उड़ीसा का आपने देखा, महाराष्ट्र का देखा, गुजरात का भी एग्जाम हुआ है, जम्मू कश्मीर कराता है। ठीक है, उसी तरीके से भारत के जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ये सब मिलके अपना एक अलग एग्जामिनेशन कराते हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आप इन राज्यों में एलिजिबल होके असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को पा सकते हैं। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो सब मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, इसको आइए अब हम देख लेते हैं। It is also decided that the qualified candidate in set will be governed by the rules and regulation of recruitment of assistant professors of the university and college as the case may be। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी आता है, पीडब्ल्यूडी आता है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। विदाउट राउंडिंग ऑफ आप 50% होना चाहिए और अनारक्षित में विदाउट राउंडिंग ऑफ आप 55% होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड or will be appearing the final qualifying master degree final year examination and result is still awaited for the candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply this। मतलब अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम में हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने वाले हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भी आप यहां पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है परसेंटेज की, वो वही दी हुई है, सेम आप यहां पर देख सकते हैं जो अभी हमने इसमें डिस्कस की है पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात जो आती है वो आती है अपर एज की, कि यूजीसी में अपर एज नहीं होती, तो क्या इसमें भी ऐसी प्रावधान कुछ दिया हुआ है? तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन या फिर दिस टेस्ट। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन the test are eligible to apply for the post of assistant professor within the jurisdiction of member state of this SLET। मतलब अगर किसी बालक ने या किसी अभ्यर्थी ने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो वो जो 7 स्टेट्स हैं जिनकी अभी हमने ऊपर बात की है, इन 7 स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी इसके पास हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने यूजीसी क्वालिफाई किया है तो भारत के किसी भी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, अर्ह होते हैं, चाहे वो 7 सिस्टर्स वाला स्टेट हो या फिर कोई साउदर्न स्टेट हो या फिर वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न है। देयर विल बी issued a pass certificate and the validity period of certificate is forever। इसकी वैधता जीवन भर की है, यानी हमेशा की है। एक बार अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो एलिजिबिलिटी इसकी हमेशा चलेगी, आपको दोबारा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की आवश्यकता हरगिज नहीं है। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, दिया हुआ यहां पे असमीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैनपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरेबिक, पर्शियन, लॉ, नेपाली, साइकोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस। टेस्ट सेंटर आपके यहां दिए हुए हैं, 25 टेस्ट सेंटर दिए हुए हैं। गुवाहाटी नहीं, सॉरी 25 नहीं है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर असम, मणिपुर, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नर बहादुर डिग्री कॉलेज,
मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, नागालैंड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें एक अच्छी बड़ी खास बात यह है जो कि ये सुविधा आपको नेट में नहीं मिलती है, यूजीसी नेट की परीक्षा में ये सुविधा नहीं मिलती, जो सुविधा ये एग्जाम दे रहा है अपने सेंटर को बदलने का। आपको थोड़ा सा शुल्क देना पड़ेगा यहां पे। एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर ऑन प्लेन पेपर विल बी रिसीव्ड बाय सिलेक्ट कमीशन विद इन 7 working days of last date of submission of forms. The center change fees is ₹300 per candidate। यानी आप एक सादे पेपर पे सिलेक्ट कमीशन को एक पत्र लिख के 300 रुपए का शुल्क जमा करके अपना सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। मोर और लेस जितने भी सेट एग्जामिनेशन है, इन सभी का जो सिलेबस है वो यूजीसी के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के तरह ही होता है, यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो ही इसका सिलेबस होता है। ठीक है, प्रेजेंटली द कमीशन हैज एक्सेप्टेड द सिलेबस ऑफ नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी एंड द सीएसआईआर। सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.sletne.org। होता क्या है, कितने तरीके के इसमें सवाल आते हैं, यहां पर भी 2 पेपर होगा। All the 2 papers will have objective type questions। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये OMR बेस्ड एग्जाम होता है, आपको यहां पर गोला भरना होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, जिसमें MCQ देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग आएगा, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे और ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन होगा। एक और थोड़ा सा इसमें एक अलगपन है, वो ये है कि यहां पर एक ही दिन में ये एग्जाम होगा 2 सेपरेट सेशन में। हम जैसे यूजीसी का इम्तिहान देते हैं तो एक ही सेशन में 180 मिनट में यहां पर काम हो जाता है, लेकिन यहां पे 1 घंटे का पहला शिफ्ट होगा और दूसरा शिफ्ट होगा 2 घंटे का, और इन दोनों के बीच में 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इन दोनों के बीच में आपको 30 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। तो फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का हुआ 50 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स का हुआ, क्वेश्चन की संख्या होगी 100। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 will be general subject intended to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। ठीक है, अगली बात हम देख लेते हैं, पेपर 2 के बारे में क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव होगा, 2 नंबर हो गए, और माइनस मार्किंग यहां पर भी नहीं है जैसा कि यूजीसी में होता है। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी अलाउड। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं, जो जिस तरीके से एक डेटा दिया हुआ होता है कि 6% को ही it has been decided by the UGC that 6% of the appearing candidates should be declared qualified for the eligibility of assistant professor। यानी जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं इनका 6% ही बच्चों को क्या मिलेगा, नेट की एलिजिबिलिटी मिलेगी, इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इतने ही बच्चे एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, ये यहां पे डेटा वेटा दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, No negative marking. The answer key of paper 1, paper 2 will be available in the SLET website after 7 working days of the test। एग्जाम खत्म होने के 7 दिन बाद आपको इसकी जो आंसर की है वो भी मिल जाएगी। आप आंसर की में अगर कुछ बदलाव है, कुछ सुधार है, या फिर आपको कुछ चैलेंज करना है तो 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आप चैलेंज भी कर सकते हो, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस आपको पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि सारी बातें इन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है, नेट के जैसे नहीं है कि आपको किसी अंधेरे में रखा जाए। ठीक, चलिए, तो कुछ और बातें हैं जो कि एग्जाम के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म भरने का तरीका है, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, तो आप जब फॉर्म भरें तो आप इसको भी जरूर देख लें। ठीक है, एज लिमिट कोई नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट, और कोई गिनती नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार नेट की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब यूजीसी में थोड़ा सा बाउंडेशन भी लग गई है। यहां पर एक पॉइंट जो मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं, वो ये है कि कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर, अगर आपने जैसे कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर इन पेपर 1 विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन सबसीक्वेंट। जैसे 1 घंटे का पेपर पहले होगा, 30 मिनट का समय है बीच में,
ठीक है। अब अगर कोई ऐसा करे या फिर ये समझे कि सेकंड पेपर में आ जाए, फर्स्ट पेपर छोड़ दें, फर्स्ट पेपर में हम अपीयर नहीं होते हैं, तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। आपको दोनों ही पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर आपको कितना आता है वो डिपेंड करता है, लेकिन अपीयर आपको दोनों में ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट आर टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है, आपको ये अलाउ नहीं होगा कि अपने प्रश्न पत्र से कोई भी क्वेश्चन आप अपने एडमिशन कार्ड या फिर एडमिट कार्ड पर लिखें, फ्यूचर के लिए, आगे बताने के लिए कि हम लेके जाएंगे अपने जो और साथी हैं उनको बताने के लिए। तो आपको ये काम भी नहीं करना है और ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें यहां पे लगेंगी वो सब आपको यहां दिया हुआ है, कितनी फीस है, सारी डिटेल यहां पर दी हुई है। गोला कैसे भरा जाता है ये पता ही है आपको, लेकिन इन्होंने एक सजेशन के तौर पे आपको इन्होंने बता दिया कि आपको गोला किस तरीके से भरना है, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं फी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1300, ओबीसी से हैं 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं 1150, एससी एसटी से हैं 1000, पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 900 रुपये की फीस यहां पर जमा करनी पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। ये कोऑर्डिनेटर्स के नाम है और जो सेट सेंटर्स के जो इंचार्ज हैं ये उनके नाम है। आपको किसी से बात करनी हो, कोई आपको डाउट हो तो आप इनके फोन पे कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन असम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से। इसके फॉर्म आउट हो गए, आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें वो जो 7 राज्य हैं, 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो सारे राज्य के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के साथ वो इन्हीं 7 स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।